कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि रुबाब और अदील के दरमियान अनबन हो जाती है और मुस्तफा के बाबा सेहतयाब हो जाते हैं और वो इन्हें लेकर घर आ जाता है। जैसा कि गुज़िश्ता किस्त में हम देख चुके हैं कि रुबाब और अदील हनीमून ट्रिप प्लान करते हैं और दोनों घूमने चले जाते हैं बैरून मुल्क। अदील अपने बाबा की बीमारी से बिल्कुल भी बेखबर होता है क्योंकि रुबाब इसका सेल ऑफ करके अपने पास रख लेती है। वो जानती थी कि बाबा की बीमारी का सुनकर अदील फौरन अपने वालिदैन के पास चला जाएगा, लेकिन इसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि मुस्तफा अपनी बहन को अदील के दफ्तर का नंबर दे देता है कि इस पर कॉल करके इन्हें इत्तला दे दो और वो ऐसा ही करती है। दफ्तर वाले फौरन से अदील को आगाह करते हैं और अदील रुबाब से अपना मोबाइल ले लेता है। इनके दरमियान पहले की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। रुबाब जो कि अदील को इसके घर वालों से दूर रखना चाहती है, इसका कोई भी हरबा काम नहीं आता और वो इससे कहता है कि मेरे वालिदैन को इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है और मैं इन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं इनके पास जा रहा हूँ। तो इस पर रुबाब इसे मिडिल क्लास होने का ताना देती है कि तुम अपनी मिडिल क्लास आदतें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रुबाब को अब ज्यादा मसला अदील के घर वालों से नहीं बल्कि शर्जीना से होता है, क्योंकि वो समझती है कि अदील शर्जीना से मिलने के बहाने तलाश करता रहता है। दूसरी तरफ मुस्तफा जो कि अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बाबा का इलाज करवा रहा होता है। अदील जब अस्पताल में पहुंचता है तो मुस्तफा को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। वो इससे कहता है कि मुस्तफा तुमने बाबा को जनरल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया हुआ है, लेकिन इससे बेहतर जगह भी तो हो सकती थी। मुस्तफा की वालिदा भी वहाँ मौजूद होती हैं और वो सब सुन रही होती हैं। अदील चूँकि इनका चहेता बेटा होता है इसलिए वो इसे कुछ भी नहीं कहती। मुस्तफा को अदील की बात से बहुत दुख होता है और वो घर आने के बाद भी अदील की बातों को और इसके रवैये को सोच रहा होता है। शर्जीना जब मुस्तफा से परेशानी की वजह पूछती है तो वो अदील की सारी बात बता देता है, जिस पर शर्जीना को बहुत ही अफसोस होता है अदील की सोच पर वो मुस्तफा को तसल्ली देते हुए कहती है कि जरूरी नहीं कि अच्छा इलाज सिर्फ महंगे अस्पताल में ही हो सकता है। शर्जीना की बातों से मुस्तफा को बहुत सहारा मिलता है। दूसरी तरफ रुबाब अस्पताल में शर्जीना को देखती है, जली कटी सुनाने से बाज नहीं आती। वो कहती है कि बड़े भाई से जब शादी ना हो सकी तो छोटे भाई से शादी कर ली। रुबाब की बातों से शर्जीना बहुत हर्ट होती है, लेकिन कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। रुबाब जब देखेगी कि अदील ज्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारने लग गया है तो वो अदील से कहती है कि तुम अपने बाबा को लेकर अपने घर आ जाओ, जिस पर अदील इसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि बाबा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अदील का बार बार अपने वालिदैन के घर जाना रुबाब की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। आगे क्या होने वाला है मजीद देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।